और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कंटाप। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने गुरुवार को कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ रायपुर, पुणे और अकोला में केस दर्ज किए गए हैं। महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी के बाद से ही वह फरार था। पहले आपको सुनाते हैं कि कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। अब जब गिरफ्तारी हुई है तो राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जता दी और कहा कि यह गिरफ्तारी संघीय ढांचे का उल्लंघन है। आप भी सुनिए कि नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। हालांकि जवाब में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसे नियमों के तहत एक्शन करार दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कालीचरण के परिवार और वकील को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है, उसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। और साथ में बीजेपी पर हमला भी किया है और कहा है कि भाजपा इस गिरफ्तारी से खुश नहीं है। रायपुर पुलिस ने उसे गुरुवार तड़के 4 बजे खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में किराए के मकान से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कालीचरण ने अपने छिपने के लिए एक कॉटेज भी बुक किया था। रायपुर पुलिस उसे लेकर छत्तीसगढ़ रवाना होगी। रायपुर की पुलिस ने राजद्रोह की धाराएं भी इस केस में जोड़ी है। कालीचरण अकोला महाराष्ट्र का रहने वाला है। धर्म संसद में दिए गए विवादित बयानों को देखकर पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज हुआ था। रायपुर में हुई धर्म संसद के समापन के दिन शनिवार को महाराष्ट्र से आए कालीचरण ने मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को जिन्होंने उन्हें मार दिया। एक बार आप भी सुनिए कि कालीचरण ने क्या कहा। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। गिरफ्तारी से पहले कालीचरण का एक बयान सामने आया था। इसमें वह कह रहा है कि गांधी जी को अपशब्द कहने के लिए मुझ पर एफआईआर हुई है। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। मैं गांधी जी से नफरत करता हूं। मेरे हृदय में गांधी के प्रति तिरस्कार है। अपने ताजा बयान में कालीचरण ने गोडसे को महात्मा बताते हुए कहा कि मैं गोडसे को कोटि कोटि नमस्कार करता हूं और उसके चरणों में मेरा प्रणाम है। कालीचरण ने रायपुर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने मामले पर कहा कि मुझे अगर सच बोलने के लिए मृत्यु दंड की सजा भी दी जाती तो वो मौत को स्वीकार करेंगे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, तो मुझ जैसे तुच्छ जंतु जीकर क्या करेंगे। मुझ जैसे करोड़ों कालीचरण मरने को तैयार हैं। अब बात कर लिया जाए उस कालीचरण की कि आखिर वो कालीचरण है कौन। एक संत जो बॉडी बिल्डिंग का शौकीन है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं, मगर गाता है तो क्लासिकल सिंगर की तरह आलाप लेकर सभी को चौंका देता है। उसका असली नाम अभिजीत धनंजय सराग है। वो भावसार समाज से आता है। उनके पिता दवा की दुकान चलाते हैं। कालीचरण महाराष्ट्र के अकोला में
स्थानीय युवाओं में काफी लोकप्रिय है। कालीचरण 8वीं क्लास तक की शिक्षा प्राप्त किया है। बचपन में बदमाशियों से परेशान होकर माँ बाप ने उसे उसकी मौसी के घर इंदौर भेज दिया था। कालीचरण महाराज राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। 2017 में अकोला नगर निकाय चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन हार गए थे। कालीचरण महाराज इससे पहले शिव तांडव स्रोत का पाठ करके चर्चा में आए थे। पिछले साल जुलाई में रायसेन के शिव मंदिर में उन्होंने इसका पाठ किया था। कालीचरण महाराज खुद को काली पुत्र बताते हैं। कालीचरण दावा करते हैं कि उन्हें काली मां ने दर्शन दिया था और हादसे में घायल पैर को ठीक कर दिया था। तो ये है देश के उभरते हुए एक और महाराज कालीचरण जी, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी और देश का दुश्मन बताया। तो खैर, आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि इस घटना से देश पे क्या असर होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी कंटाप। धन्यवाद।